एक्सप्रेसवे पे। कि डालूंगी भी। सबको व्लॉगर बना दिया। दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे पर चढ़ने वाले हैं। तो भाई कम से कम 250 किलोमीटर तक का तो पेट्रोल रखना इस पे चढ़ने से पहले। हेलो ट्रैवलर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अपूर्वी और आज आपको लेके चलती हूँ दिल्ली टू मुंबई रोड ट्रिप पे। तो ये हमारा फैमिली ट्रिप होने वाला है एंड यू कैन सी द अमाउंट ऑफ लगेज वी आर कैरिंग। और ये हो गया है पैक्ड। इट्स 8 o'clock नाउ बट फील्स लाइक 6 in the morning। हमने तो ये सोचा था कि 8 बजे फॉग नहीं होगा, बट अब भी देख के लग रहा है कि यार अभी भी काफ़ी फॉग मिल सकता है। लेट मी शो यू द फॉग। फाइनली सारी पैकिंग वैकिंग हो गई है। 10-15 मिनट्स के अंदर हम लोग निकल जाएंगे घर से। मुंबई वी आर कमिंग। सो गाइस हम लोग रेडी हैं निकलने के लिए। हमारा चेता भी बिल्कुल रेडी है। सो हम लोग इस वीडियो में सारी चीज़ें कवर करेंगे, जितने भी मज़े करे, क्या रूट लिया हमने, कितने टोल्स आए रास्ते में, क्या फ्यूल लगा, कहाँ कहाँ पे हमें मिला खाने की चीज़ें, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो हमारी मुंबई की ट्रिप अब चालू हो चुकी है। आपको गूगल मैप्स दिखा देते हैं। तो 1 day 1 hour दिखा रहा है। टोटल डिस्टेंस इज 1426 किलोमीटर्स। सो नाउ अब स्टार्ट करते हैं। हमने अपना ऑडोमीटर भी 0 पे सेट कर लिया है। सो हियर आवर जर्नी बिगिंस। तो ये कुछ ऐसा व्यू था व्हेन वी लेफ्ट एट 8 in the morning। हमने टाइम देखकर ये डिसाइड किया था कि ज़्यादा फॉग होगा तो विल बी लिविंग लेट, वरना हम लोग सुबह 5 बजे का निकलने का सोच रहे थे। यहाँ हम चढ़ चुके हैं UER 2 पे, जो अभी नया एक्सप्रेसवे बना है और ये हमें रोहिणी से डायरेक्ट गुड़गांव लेके जाएगा एंड दैट टू इन लेस देन 1 hour। दिल्ली से गुड़गांव जाने वाले लोग कैन रिलेट, जहाँ पे 1.5 to 2 hours लग जाते थे, अब वहाँ जाने के लिए सिर्फ 45 मिनट्स लगेंगे। और आप विजिबिलिटी तो यहाँ पे देख ही सकते हो, अभी तो फिर भी बेयरेबल है। लेट्स सी आगे क्या रहता है। बाकी इस एक्सप्रेसवे पे आपकी स्पीड लिमिट इज 80 किलोमीटर्स पर आवर, तो थोड़ा ध्यान से चलाना। बट एक्सप्रेसवे है तो टोल तो होगा ही, कुछ चीज़ फ्री में तो मिलती नहीं है। और ये आ गया हमारा पहला टोल, तो चलो देखते हैं कितने का है। अपना ये टोल था 220 रुपीज़ का। पर लेट मी टेल यू वन थिंग, हम लोगों ने फास्टैग का एनुअल पास लिया हुआ है, तो दैट कॉस्टेड अस ₹3000 फॉर एन ईयर, which offers 200 toll-free trips on NHAI highways for non-commercial vehicles only। आप इसको राजमार्ग यात्रा से एक्टिवेट करा सकते हो, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक तो शेयर कर ही दूंगी। तो ये है हमारा राजमार्ग यात्रा का ऐप, जिसमें एनुअल पास पे क्लिक करके यू विल बी एबल टू सी ऑल योर 200 ट्रिप्स। दिस इज़ वैलिड ओनली फॉर 1 year। तो या तो आप पहले 200 ट्रिप्स कंज्यूम कर लो, या फिर अगर 1 year हो जाएंगे तो आपका वो अपने आप लैप्स हो जाएंगी। तो दिस इज़ व्हाट हाउ इट लुक्स। एंड जब भी आप कोई NHAI का हाईवे क्रॉस करोगे, उसके बाद यू विल बी एबल टू सी कि आपका एक ट्रिप अपने आप कैंसिल हो जाता है। ऑन द अदर साइड, अगर आप कोई भी स्टेट हाईवे क्रॉस कर रहे हो तो आपका फास्टैग में इतना अमाउंट होना चाहिए, सो दैट फास्टैग से वो रिड्यूस हो जाए अमाउंट। UER पे है ना, सारे बोर्ड्स लगे हुए हैं। तो एक आपको कट मिलेगा जो डायरेक्टली UER से द्वारका एक्सप्रेस पे कनेक्ट कर रहा है। तो अभी हम उसी गोल मतलब राउंड अबाउट पे हैं। काफ़ी बड़ा राउंड अबाउट है जो अब सीधा आपको UER से द्वारका एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट कर देगा।
अभी तक तो इतना फॉग नहीं मिला है, एटलीस्ट सामने वाली गाड़ी विजिबल है, सो दिस इज़ अ गुड साइन टिल नाउ। सो नाउ हमारे पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का बोर्ड भी आ गया है। सो द्वारका एक्सप्रेसवे से मुंबई एक्सप्रेसवे इट इज़ अराउंड क्लोज टू 30 किलोमीटर्स एज पर द बोर्ड। यार यहाँ के तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा ओपन स्पेस में आ गए हैं तो यहाँ पे थोड़ी विजिबिलिटी यहाँ पर हुई, एज यू कैन सी राइट। पहले इतना फॉग नहीं था, एकदम से सडनली काफ़ी फॉग आ गया है। एंड वी गॉट आवर नेक्स्ट टोल एज वेल। सो ये द्वारका एक्सप्रेसवे का टोल है, इसका भी समवेयर अराउंड 230 या 235 है टोल प्राइस। सो दिस इज़ आवर सेकेंड टोल। इट्स ऑलरेडी ओनली 40 मिनट्स जब हम लोग घर से निकले हैं और उसमें ही 2 टोल्स आ गए हैं। ये तो है, मतलब एक अच्छे रोड के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा तो पे करना पड़ेगा, बट ओवरऑल आपकी जर्नी काफ़ी स्मूथ हो जाती है। तो एवरीथिंग इज़ वर्थ आफ्टर ऑफ कोर्स बाइंग अ एनुअल फास्टैग, नहीं तो काफ़ी पॉकेट पे फ़र्क पड़ता है उसका। तो आप देख रहे हो कि काफ़ी मतलब लोगों की हेडलाइट्स वगैरह भी ऑन है, मतलब काफ़ी फॉग है। सो द्वारका एक्सप्रेसवे आप जब छोड़ते हो तो उसके बाद आप मुंबई एक्सप्रेस से पहले एक सोना का रोड आता है जो कि नया फ्लाईओवर बना है। तो आप देख सकते हो बिकॉज काफ़ी ओपन स्पेस है तो यहाँ पे भी एकदम से कोहरा काफ़ी बढ़ गया है और लोगों की अब तो टेल लाइट्स भी स्टार्ट हो गई है। एंड आई गेस हमारा थर्ड टोल भी आ गया है। हाँ, ये एक्सप्रेसवे से जस्ट पहले एक सोना जो ख़त्म होता है, सोना रूट का टोल है ये। इसकी कॉस्टिंग भी समवेयर अराउंड 180 रुपीज़ है। So this is our third toll till now. सो अभी एक्सप्रेसवे का कनेक्टिंग रोड आ गया है, बस अभी टोल आता ही होगा। आप देख पा रहे हो यहाँ पे विजिबिलिटी एकदम ऐसा है कि सामने वाली गाड़ी बिल्कुल नहीं दिख रही है। थोड़ा थोड़ा फॉग भी मतलब शीशे पे पानी भी जम गया है। और ये हमारा फोर्थ टोल आ गया है। दिस इज़ फाइनली द मुंबई एक्सप्रेसवे का एंट्री वाला टोल। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे भी फास्टैग एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं है, मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो भी एक्सप्रेसवे या हाईवेज़ हैं उन सब पे एप्लीकेबल है। तो काफ़ी डाउट रहता है लोगों को कि एक्सप्रेसवे पे ये फास्टैग जो एनुअल पास है वो चलेगा या नहीं चलेगा। तो वी आर कन्फर्मिंग कि इट वर्क्स हेयर ऑल्सो। और ये आपको पता ही होगा कि काफ़ी महंगा एक्सप्रेसवे है, विच इज़ अराउंड 350 और 400 का है डिपेंडिंग अपॉन वेयर आर यू एग्जिटिंग, बट एटलीस्ट 300 रुपीज़ का तो है ही है व्हेन यू एंटर टू इट। तो विद द हेल्प ऑफ एनुअल पास काफ़ी पैसा आप लोग बचा सकते हो इफ़ यू आर अ फ्रीक्वेंट ट्रैवलर या फिर लॉन्ग ट्रिप्स पे जा रहे हो, तो इट कैन सेव अ लॉट ऑन योर पॉकेट। सो हम लोग बस अब एक्सप्रेसवे एंटर करने ही वाले हैं। हम एक्सप्रेसवे पे ऑलरेडी चढ़ चुके हैं, बट
अभी तक सिर्फ ये दूसरा रेस्ट रूम आ रहा है जिस पे हम लोग रुक रहे हैं। इससे पहले एक और रेस्ट रूम आया था विच वॉज नॉट फंक्शनल। तो अभी ये वाला जो रेस्ट रूम है इस पे हम लोग रुकेंगे एंड वी हैव एवरीथिंग हियर। पिज़्ज़ा हट है, कोस्टा कॉफ़ी है, वैंगो है, एवरीथिंग हियर। तो आप यहाँ पे थोड़ा रुक के एंड यहाँ पे आगे पेट्रोल पंप भी है, तो आगे पेट्रोल मिले ना मिले तो मेक श्योर कि आपको जब भी पेट्रोल पंप मिल रहा है थोड़ा थोड़ा देरी में आप अपना टैंक फुल करा रहे हो कार का। तो यहाँ पे हम लोग रुके हैं। चलो अंदर चल के देखते हैं कि क्या क्या है चीज़ें। सो हेयर वी हैव दिल से चाय। सो हेयर यू कैन जस्ट हैव सम चाय एंड मेरे पति ने समोसा ऑर्डर किया है यहाँ पे, तो विल बी हैविंग सम समोसाज ऑल्सो। उसके अलावा वी हैव वैंगो हियर एंड बिरयानी बाय किलो इज़ कमिंग सून। उसके आगे यहाँ पे कोस्टा कॉफ़ी भी है, तो इफ़ यू आर अ कॉफ़ी लवर यू कैन ऑफ कोर्स हैव दैट कोस्टा कॉफ़ी। तो बाकी सब अभी समोसा खा रहे हैं एंड हम लोगों ने ये सोचा था कि सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक लेंगे एंड विल नॉट बी ईटिंग एनीथिंग, बट आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं है इतिहास में। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। अभी थोड़ी देर बाद चलते हैं एंड आफ्टर टेकिंग 30 मिनट्स ऑफ ब्रेक हम लोग निकल पड़े हैं वापस अपने सफ़र पे। नाउ इट्स 10 AM एंड पूरा फॉग क्लियर हो चुका है। पीछे भी रेस्ट रूम भी आए थे एंड ड्राइव थ्रू भी थे, सो इफ़ यू वांट टू टेक समथिंग फ्रॉम ड्राइव थ्रू यू कैन डू दैट टू। मैकडॉनल्ड्स का आया था। यहाँ पे स्पीड लिमिट इज़ 120 किलोमीटर्स पर आवर एंड आपको जगह जगह पे ये स्पीडोमीटर्स दिख जाएंगे विच रिकॉर्ड्स योर स्पीड। सो मेक श्योर दैट यू आर विद इन दैट 120 किलोमीटर्स वाला लिमिट। और यहाँ हमारा खुल चुका है खाने का पिटारा। तो हम कुछ सैंडविचेस घर से बना के लेके आए थे, तो सो दैट ट्रैवल के टाइम पे विल बी जस्ट एबल टू ईट दैट। तो एक एक करके आपको चीज़ें दिखाती हूँ कि बाकी क्या क्या चीज़ें लेके आए थे। और ये है पूरी, आलू गाजर की सब्जी और फ्राइड मिर्च जो बहुत ही टेस्टी लग रही है। और ये पापा इसको एंजॉय करते हुए। ट्रैवल के टाइम पे पूरी और सूखी सब्जी का तो अलग ही मज़ा होता है। नाउ इट्स 10:26 एंड पूरा फॉग क्लियर हो गया है, तो अब हम लोग थोड़ा स्पीड से कवर कर सकते हैं। अभी हमारा ट्रैवल टाइम इट इज़ शोइंग 12 hours and 34 minutes। सो लेट्स सी कितना टाइम में विल बी एबल टू कवर इट। आपको जगह जगह पे बोर्ड्स दिख जाएंगे सो दैट आपको भी पता चलता रहेगा कि कितना टाइम रिमेनिंग है। फॉर नाउ मुंबई इज़ 1094 किलोमीटर्स। सो ऑलरेडी हमको चलते हुए क्लोज टू 250 किलोमीटर्स हो चुके हैं, बट एक ही सिर्फ बीच में पेट्रोल पंप आया था। तो मेक श्योर कि आपके व्हीकल का पेट भरा हुआ है एंड ऑल्सो आपका भी, क्योंकि काफ़ी कम ऑप्शंस हैं एक्सप्रेस वे पे, क्योंकि अभी शायद नया स्टार्ट हुआ है। आप देख सकते हैं जैसे ये वाला एक अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, तो वेरी लिमिटेड ऑप्शंस दैट यू विल फाइंड और काफ़ी अनसर्टेनिटी रहती है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आप अपने साथ ज़रूर कुछ लेके आएँ,
खाने के लिए या और अपना मेक श्योर कि गाड़ी की टंकी तो ज़रूर फुल हो। ये फील्स लाइक अ ब्राइट सनी डे नाउ हियर। काफ़ी अच्छी धूप खिली हुई है काफ़ी टाइम से और रोड भी इतना क्लीन है। वैसे भी ऑफ कोर्स हम जितना दूर दिल्ली जयपुर से दूर जाके रहेंगे उतना ज़्यादा वार्मनेस होती रहेगी। तो लकीली अभी काफ़ी मतलब फॉग तो बिल्कुल ही नहीं है एज़ यू कैन सी, और काफ़ी अच्छा सन निकला हुआ है। तो यही उम्मीद है कि पूरा अब जर्नी में अभी हमें आगे कहीं पे फॉग नहीं मिलेगी, क्योंकि ज़्यादातर नॉर्थर्न एरियाज़ के पास ही होती है। एक्सप्रेसवे बहुत स्मूथ है, लेकिन इतना कूल एक्सप्रेसवे होने के बाद भी काफ़ी बम्पी राइड्स आप देख पा रहे हो, क्योंकि रोड स्मूथ उतना नहीं है। तो चाहकर भी आप लोग मतलब ऐसा नहीं है कि 120 से ज़्यादा स्ट्रेच कर सको, क्योंकि गाड़ी के सस्पेंशन बैठ जाएंगे। तो मेक श्योर कि आप अपनी स्पीड लिमिट को कंट्रोल में ही रखें और इन्जॉय। लाइक इन्होंने काफ़ी अच्छा साइड में आप देख सकते हैं अच्छे अच्छे पहाड़ के व्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि ये वाला पूरा अभी जयपुर अलवर क्रॉस कर लिया है हमने, तो वहाँ के जितने भी हिली माउंटेन्स वगैरह हैं वो काफ़ी अच्छे से विजिबल है। और बीच के जो ये डिवाइडर पे जो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे लगा रखे हैं उस पे भी काफ़ी अच्छे अच्छे कलर्स हैं, मतलब कहीं पे येलो कहीं पे पिंक। तो इट्स अ नेचुरल ब्यूटी, सो यू कैन एन्जॉय दैट स्टफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बैरिकेड्स लगा रखे हैं, तो मतलब ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है आगे का रास्ता। सो ये दिल्ली से मुंबई तक का फर्स्ट लेग है, जो कि आपका सवाई माधोपुर ख़त्म हो जाता है। सो ये स्ट्रेच क्लोज टू 180 to 200 किलोमीटर्स का है। नाउ ये हमें सर्विस रोड से उतारते हुए पूरा एक्सप्रेसवे का एग्जिट कराएगा। बीच में अब हमें जो पुराना हाईवे है दैट इज़ कोटा हाईवे, वो हमें ऑन बोर्ड करना होगा। एंड देन कोटा से अगेन एक्सप्रेसवे का सेकेंड लेग स्टार्ट हो रहा है। सो बीच की जर्नी कुछ 1 या 2 घंटे की होने वाली है। सो दिस कम्स आर आई गेस 5th टोल, मुझे काउंट याद नहीं रहा है, बहुत सारे टोल्स आ गए हैं। सो अब ये एग्ज़िट है जो दिल्ली से हम चढ़े थे, उसके बाद अब यहाँ से एग्ज़िट कर रहे हैं एक्सप्रेसवे को, एंड दिस इज़ सवाई माधोपुर। तो अब ये सीधा आगे जाके कनेक्ट करेगा आपको कोटा हाईवे पे। अभी हम मुंबई एक्सप्रेसवे से नीचे उतरे थे, सवाई माधोपुर बाईपास से हमने राइट लिया। अभी हम कोटा वाले रोड से मुंबई पे कनेक्ट करेंगे। देखते हैं कितना टाइम लगता है हमें वापस एक्सप्रेसवे कनेक्ट करने में। सो लेट्स सी। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेट हाईवे का टोल आया है। ये फास्टैग के मतलब एनुअल पास के अंदर कवर्ड नहीं है। तो ये आपका कोटा का आपको फर्स्ट स्टेट हाईवे मिला है। इसकी कॉस्ट समवेयर 75 रुपीज़ है। तो ये हमारा फास्टैग के बैलेंस से डिडक्ट होगा। और यहाँ पे हम कहीं तो रुके हैं रास्ते में, क्योंकि हमें गोलगप्पे दिख गए थे। तो अभी हम लोग थोड़ा गोलगप्पे वगैरह खाएंगे, पोहा खाएंगे, एंड उसके बाद विल बी कंटिन्यूइंग। पोहा लगा
और पेट पूजा के बाद हम निकल पड़े हैं फिर से अपने सफर पे। यहाँ कोटा वाले साइड से जब आप एक्सप्रेस वे पकड़ोगे तो आपको ये शारदा नाम का शारदा मेडिकल स्टोर करके एक बोर्ड दिखेगा, ये जो रेड में था। तो यहाँ से आपको लेफ़्ट लेना है, उसके बाद आप दोबारा कनेक्ट करोगे एक्सप्रेस वे पे। यार एक्सप्रेसवे देख के लगता है कि घर वाली वाइब्स आ गई हैं सच में। इतना ख़राब रोड से निकल के जब आपको एक्सप्रेसवे दिखता है तो ऐसा लगता है कि काश ये कंटिन्यू रहे। सो अभी हुई हम कनेक्टिंग रोड पे है, बस एक्सप्रेसवे आने ही वाला है। एज यू कैन सी दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे। बट आयरनी देख रहे हो, ना तो दिल्ली में एक्सप्रेसवे है, ना वडोदरा और ना ही मुंबई। अभी तक तीनों जगह पे बना ही नहीं है एक्सप्रेसवे। दिल्ली में तो वैसे भी नहीं है क्योंकि गुड़गांव से स्टार्ट हो रहा है ऑफ कोर्स, बट वडोदरा और मुंबई वाला पैच अभी तक रेडी नहीं है। बट नाम है, चल रहा है, चला रहे हैं हम भी, कोई बात नहीं। अब हम बिल्कुल एंटर कर चुके हैं। अभी आगे वापस एक्सप्रेसवे का टोल आने वाला है एज यू कैन सी। तो इसका एक ये पॉइंट है क्योंकि अभी तक बने नहीं है, तो आपको हर एंट्री और एग्जिट पे सेपरेट टोल्स लाइक एक सेपरेट ट्रिप काउंट होगी। जब ये पूरा फंक्शनल हो जाएगा तो यू विल हैव आई गेस जस्ट वन एंट्री एंड वन एग्जिट, सो ओनली ट्रू ट्रिप्स विल बी काउंटेड। बट सिंस अभी पार्ट्स में है तो हर बार जब भी एग्जिट लोगे और एंट्री लोगे इट कंसिडर एज सिंगल सेपरेट ट्रिप्स, तो उसकी वजह से हमारा काउंट ज़्यादा लग रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जहाँ पेट्रोल मिले भरवा लो, तो हमें हर थोड़ी देर बाद जब भी पेट्रोल पंप दिखता है तो हम लोग अपना टैंक फिल करवा लेते हैं। जब भी हमें लगता है कि हाँ थोड़ा देर हो गया है, इतना किलोमीटर्स ऑलरेडी चल चुका है, तो मेक श्योर यू ऑल्सो डू दैट। तो अभी ये सेकंड जो पैच है उसका एग्जिट आ गया है। बहुत छोटा सा पैच है, समवेयर अराउंड 60 किलोमीटर्स का है जो कोटा साइड से बना है अभी। तो नाउ वी आर टेकिंग अनदर एग्जिट एंड नाउ नॉर्मल नेशनल हाईवे पे आ जाएगा। इट्स 2:47 एंड हमने ऑलमोस्ट 520 किलोमीटर्स क्रॉस कर चुका है। बस ये नॉर्मल रोड्स जो हैं ये थोड़ा टाइम ख़राब कर रही है, वरना एक्सप्रेस वे पे तो वो अपना चीता बढ़िया दौड़ रहा था। देखिए वापस चढ़ रहा है एक्सप्रेस पे। तो हमारे लिए एक सरप्राइजिंग फैक्टर आया। हमने सोचा कि ये लास्ट एक्सप्रेसवे हमें मिला है क्योंकि आगे का नहीं था, बट ऐसे आप देख सकते हैं दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे का एक बोर्ड दिखा। सो वी गॉट ऑल वेरी एक्साइटेड कि फाइनली एक और पैच आ रहा है एंड हियर यू कैन सी
हमारे बिल्कुल सामने एक और थर्ड पैच है ये एक्सप्रेसवे का। इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग क्योंकि हमने भी वीडियोस देखी थी तो उस पे भी जो कोटा वाला पैच था वही बताया गया था, उसके बाद नॉर्मल हाईवे पे ही था। बट शायद ये अब वर्किंग हो गया है तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया है ये। सो नाउ दिस इज़ आवर थर्ड पैच ऑफ द एक्सप्रेसवे जिस पे हम एंटर कर रहे हैं। देखते हैं कितने किलोमीटर तक का स्ट्रेच है। ऑफ कोर्स इससे डेफिनेटली हमारा टाइम काफ़ी कम हो जाएगा जर्नी का, क्योंकि एक्सप्रेसवे पे बिकॉज ऑफ द स्पीड एंड ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है, तो इस वजह से हम ज़्यादा डिस्टेंस कम टाइम में कवर कर पाएंगे। सो वी आर वेरी एक्साइटेड। दिस इज़ आवर थर्ड पैच ऑफ द एक्सप्रेसवे। तो ये पैच भी काफ़ी लंबा है और यहाँ पे भी अभी ज़्यादा फंक्शनल नहीं है। अभी ये जो आउटलेट मिला है यहाँ पे एक दो शॉप्स ही खुली हुई हैं, लेकिन उस पे भी स्टाफ नहीं है। तो ये जो लंबा पैच है, ये थर्ड पैच, ये अभी तक तो हमें रतलाम तक दिखा रहा है, जो कि हमारी स्टॉप भी है। हमने यही प्लान किया था कि हम लोग एटलीस्ट गुजरात एरिया के आसपास रुक जाएं फर्स्ट डे ऑफ द जर्नी में। सो लेट्स सी। ये भी अच्छा खासा लंबा स्ट्रेच है, अराउंड 132 किलोमीटर्स का है रतलाम तक का स्ट्रेच। उसके बाद भी एक डाइवर्जन दिखा रहा है, सो लेट्स सी कि वो डाइवर्जन क्या है। रतलाम पहुंच के विल कीप यू अपडेटेड। अभी तो रास्ता बिल्कुल सीधा है। सो कोटा से जो हमने एक्सप्रेसवे लिया वो कुछ 60 किलोमीटर्स का था। उसके बाद 1 घंटे का रफ पैच आया, फिर अगेन हम लोग को एक्सप्रेसवे चढ़ा दिया एंड देन दिस इज शोइंग टिल रतलाम। सो अभी तक हमने इस एक्सप्रेसवे का थर्ड पैच का अराउंड 80 to 90 किलोमीटर्स कवर कर लिया है और एक भी रेस्ट एरिया ऑपरेशनल नहीं है यहाँ पे, ना ही सिंगल हमें कोई भी फ्यूल का पेट्रोल पंप मिला है।
सो ऐसे पैचेस बहुत आएंगे, हमें थोड़ा सा पहले से अवेयर कर दिया था, इस वजह से वी हैव आवर टैंक फुल ऑलरेडी, सो हमें इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन केस कोई इमरजेंसी आ जाए तो इस वजह से ही जब भी आपको कोई भी पेट्रोल पंप दिखे, मेक श्योर आप अपनी टंकी फुल करा लें। इस वाले पैच पे तो अभी तक कुछ भी नहीं है ना, मतलब कोई खाने की या चाय की शॉप तक नहीं दिखी है। वी आर कैरिंग आर ऑफ कोर्स फूड, सो इस वजह से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे देख सकते हैं आप कि सारा कुछ अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और सिर्फ एक साइड नहीं, रोड के दोनों साइड अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है ऐसे लंबी जर्नीज़ में अगर आप ढंग से प्लान करके नहीं आ रहे हो तो। सो मेक श्योर। सो रतलाम के बाद हमें पता लगा कि अभी अनदर 100 किलोमीटर्स का स्ट्रेच और बाकी है, जो कि सीधा आपको दाहोद उतारेगा, जो कि एक छोटा सा स्टेट है इन गुजरात। सो हम अब नाउ दाहोद उतरेंगे। अभी हमारा चीता थोड़ा सा रेस्ट ले रहा है, ऑलरेडी क्लोज टू 160 किलोमीटर्स कॉन्टीन्यूसली ये चल चुका है। हाईवे बिल्कुल शांत है एकदम, सिर्फ जब भी कोई गाड़ी पास होती है तभी आपको उसकी नॉइस सुनाई देगी। और इस एक्सप्रेसवे पे ऑफ कोर्स काफ़ी ओपन है, तो काफ़ी इंसेक्ट्स वगैरह भी हैं, जिस वजह से पूरी जो विंडशील्ड और सामने का फ्रंट एरिया हमारा, उस पे छोटे-छोटे से इतने सारे मच्छर मर चुके हैं। मतलब उसको ही बस हम थोड़ा सा रुक के साफ़ वगैरह कर रहे हैं, थोड़ा सा अपनी बैक भी स्ट्रेच कर रहे हैं ताकि वापस जर्नी कंटिन्यू कर सकें। सो ये थर्ड पैच टोटल अभी 240 किलोमीटर्स का है। अब ये फाइनली ख़त्म हो गया है, मतलब ये वाला थर्ड पैच भी, और ये अब हमें सीधा उतारा है दाहोद। मतलब दाहोद थोड़ा सा दूर है, ऑफ कोर्स थोड़ा कच्चे रास्ते से निकलना होगा, बट हेयर थर्ड पैच जो है एक्सप्रेसवे का, वो अब हम एग्जिट ले रहे हैं। शाम भी हो गई है ऑलमोस्ट, एज यू कैन सी। देखते हैं कि रास्ता कैसा होगा। होपफुली हमारा ये टारगेट है कि हम लोग रात में जर्नी ना करें, तो क्योंकि फैमिली है तो थोड़ा सा सेफ साइड से चल रहे हैं, तो जितना भी दिन में हम लोग कवर कर सकते हैं, वी आर टारगेटिंग दैट कि अच्छा सा हाईवे पे ही कोई एक होटल मिल जाए ताकि हम वहीं पे ही रेस्ट कर सकें आज, एंड देन कल सुबह अर्ली मॉर्निंग वी कैन रिज्यूम बैक आवर जर्नी। सो अब हम नेक्स्ट स्टेट में एंटर कर रहे हैं। ये अब हम गुजरात में एंटर कर चुके हैं। यहाँ पे
गुजरात पुलिस का बैरिकेड्स लगे हुए हैं एज़ यू कैन सी। सो ये रास्ता काफ़ी ज़्यादा ऐसे गाँव का जो मतलब अभी अंडर मेंटेनेंस वाला एरिया है वैसे से ही हम लोग पूरा गो थ्रू करके आए हैं, जिस वजह से हमारा थोड़ा ट्रैवल टाइम इंक्रीज़ हो गया है क्योंकि बहुत ही कच्चा रास्ता है और शाम एकदम हो गई है। सो वी आर जस्ट होपिंग कि हम एक वापस हाईवे पे कनेक्ट हो जाएं। ऑफ कोर्स एक्सप्रेसवे तो अब नहीं मिलने वाला है जितना वी आर श्योर। तो जितना जल्दी हम हाईवे पे आ जाएं इट्स बेटर, मतलब कि हम आराम से रेस्ट भी कर सकें बिकॉज ऑलरेडी क्लोज टू 10 to 11 आवर्स हो चुके हैं हम लोगों को ड्राइव करते हुए। सो हम फाइनली अपने होटल पे पहुंच चुके हैं। सो एज़ यू कैन सी हमारा टोटल ट्रैवल टाइम कितना है और कितना किलोमीटर्स कवर किया। सो वी ट्रैवल टुडे 862 किलोमीटर्स और जो टोटल हमारी गाड़ी की जर्नी रही है वो 9 hours 34 minutes है। दैट इज़ एक्सक्लूडिंग जो भी हमने ब्रेक्स वगैरह लिए, क्योंकि ये सिर्फ आपको ट्रैवल टाइम बताता है कि जब तक गाड़ी चलती रही है। और एवरेज स्पीड जो हमारी रही है दैट इज़ 90 किलोमीटर्स पर आवर। और यहाँ पे हम लोग रुके थे हाईवे पे ही, होटल बालाजी करके है धार में। सो यहाँ पे हमने लिए थे 2 rooms फॉर 3,300 रुपीज़। दिस इज़ हाउ आलू रूम लुक्स लाइक। सो ऐसे ही जस्ट हमने अपना डे एंड किया विद सम आलू पराठा। एंड चलो मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।